दयाल सिंह चौरसिया। इनका जन्म 13 मार्च सन 1903 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका शिव दयाल सिंह चौरसिया का जन्म स्थान ग्राम खरिका का वर्तमान में तेलीबाग लखनऊ है और इनके पिता का नाम पराग राम चौरसिया था। इनके पिताजी का सुनारी व्यवसाय था। तेलीबाग में ही इनकी पैतृक कोठी थी। इनकी माताजी का देहांत इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी बड़ी बहन राम दुलारी ने किया था। और इनकी शिक्षा की बात करें तो माननीय शिव दयाल सिंह चौरसिया की प्रारंभिक शिक्षा विलियम मिशन हाई स्कूल लखनऊ में हुई थी। इन्होंने बाद में बीएससी एंड एलएलबी की शिक्षा कैनिंग कॉलेज वर्तमान लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इनके गुरु श्री रामचरण निषाद तथा गुरु भदंत बोधानंद जी थे। और हम इनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी का विवाह श्रीमती राम प्यारी जी बाराबंकी जनपद से हुआ था। इनके 3 पुत्र रामचंद्र, राजेंद्र और विजेंद्र तथा एक पुत्री आशा थी। पुत्री आशा का विवाह बाढ़ क्षेत्र बिहार में किया था। श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी बिहार हाई कोर्ट में कई वर्षों तक फौजदारी की वकालत भी की थी। लोक अदालत के जनक सन 1928 में शिव दयाल चौरसिया जी एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन 1929 में रजिस्टर्ड एडवोकेट हो गए। इन्होंने लखनऊ के लोअर कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट तथा बिहार के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में भी सफलतापूर्वक वकालत की। श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे वकील थे। माननीय शिव दयाल सिंह चौरसिया जी उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता श्री प्रसाद जी के कानूनी सलाहकार भी रहे। श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया ने सन 1953 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एच.एन. भगवती, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.के. दास एवं सुविख्यात न्यायविद श्री एम.सी. सीतलवार, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्री सी.के. दफ्तरी, तत्कालीन महान्यायवादी भारत के संरक्षण में सेंट्रल लीगल एंड सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का मुख्यालय सुप्रीम कोर्ट में था और उसकी अनेक शाखाएं थी। इस सोसाइटी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर तमाम ज़रूरतमंद गरीबों, दलितों, शोषितों और पिछड़े लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श दिए जाने लगा। कालांतर में जब श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया सांसद बने तब अपने सांसद काल में सन 1975 में भारतीय संविधान में संशोधन कराया और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39A दिनांक 3/1/1975 को जुड़वाकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कराने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान की लोक अदालत श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी की ही देन है। साइमन कमीशन का स्वागत सन 1927 में ब्रिटिश हुकूमत ने साइमन कमीशन का गठन किया और जब 7 ब्रिटिश सांसद सर जॉन आल्से बराक साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया और यह कमीशन 5 जनवरी 1928 को लखनऊ पहुंचा। तब लखनऊ में श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी के पिताजी के प्रयास से बरई तंबोली महासभा के सेक्रेटरी जंगीलाल चौरसिया के द्वारा असमानता और भेदभाव के विरुद्ध साइमन कमीशन को सुधार अपनी मांग रखकर ज्ञापन दिया तथा उस समय श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी गवाहों की हिंदी में व्यक्तिगत सुनवाई को अंग्रेजी में अनुवाद कर साइमन सर को बताया तथा उसे लिखकर देने जैसा चुनौतीपूर्ण कार्य को बखूबी से अंजाम दिया। साथ ही स्वयं डिस्प्रेस्ड क्लासेस की ओर से अपना क्रांतिकारी बयान कलमबंद करवाया, जिसके लिए सर साइमन जी ने श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी का बहुत आभार व्यक्त किया और कृतज्ञता को प्रकट की। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 7 जून 1930 में ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दी। जब ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ तब श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी को भी साइमन कमीशन के सामने अपने कलमबंद बयान तथा कार्य के कारण उनको भी गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश हुकूमत की ओर से बुलावा पत्र आया था, परंतु किन्हीं अपरिहार्य कारण से श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी गैर मौजूदगी सम्मेलन में प्रतिभाग करने नहीं जा सके, जिसका उन्हें जीवन भर अफसोस और पछतावा रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संपर्क इनका कुछ इस तरीके से हुआ। श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी भदंत बोधानंद महास्थविर के साथ नागपुर में होने वाले डिस्प्रेस्ड क्लासेस के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से प्रथम बार हुई तथा वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बहुत प्रभावित और उनके साथ काम करने लगे।
उसके बाद श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक दूसरे के पास आना जाना लगा रहा और दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों बार बैठकें की। श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दाहिने हाथ और श्री राम लखन चंदापुरी बिहार के बाएं हाथ की भूमिका का निर्वहन किया करते थे। सामाजिक कार्य में योगदान सन 1927 में श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी ने समस्त पिछड़े वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए आदि हिंदू सभा का गठन किया, जिसे सन 1928 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से मिलने के बाद डिप्रेस्ड क्लासेस लीग में विलय कर दिया और 1928 से 1930 तक के इसके प्रधान रहे। दिसंबर 1928 में श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी ने एक नवरत्न कमेटी का गठन किया। बाद में उसका नाम बदलकर मूल भारतवासी समाज रखा और 1929 में श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी ने बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना की और 8 दिसंबर 1929 को रिसाले दारू पार्क लखनऊ में बैकवर्ड क्लासेस लीग का अधिवेशन किया। उसके बाद 1930 बिहार में श्री दादू सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में, बंगाल में राम मोहन पाल की अध्यक्षता में, मद्रास में B.M. घटिकाचलम हिज हाईनेस महाराजा पीठापुरम के सभापतित्व में, पंजाब में जाति पांति तोड़कर मंडल के जन्मदाता संत राम B.A. एवं बालकृष्ण बैरिस्टर के नेतृत्व में, बम्बई के गोवर्धन दास नरोत्तम दास घायल के नेतृत्व में, दिल्ली में चंदीमल सेठ की अध्यक्षता में और मध्य प्रदेश में श्री द्वारिका प्रसाद जी के नेतृत्व में बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना की तथा 28, 29, 30 दिसंबर 1930 को जबलपुर में अखिल भारतीय बैकवर्ड क्लासेस और डिस्प्रेस्ड क्लासेस की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई, जिसमें श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी मुख्य अतिथि रहे। 1930 में श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर प्रवेश आंदोलन में भी चलाया। 3 फरवरी 1932 में श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लखनऊ में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया तथा समस्त पिछड़े वर्गों, अछूत तथा अछूतों के उत्थान के लिए बैठकर विचार विमर्श किया और भविष्य की रणनीति और आंदोलन की रूपरेखा बनाई। बौद्ध रीति से विवाह, भगवान दास जो प्रशासनिक सर्विस के लिए लखनऊ आए थे, आनन फानन में उनकी शादी के लिए व्यवस्था की तथा शादी बौद्ध रीति रिवाज से संपन्न कराई। श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी के नेतृत्व में अप्रैल 1945 में 20 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, जो समय समय पर ब्रिटिश पार्लियामेंट जाकर पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपनी मांगें रखीं तथा यह डेलीगेशन मिशन लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, मोहब्बत अली जिन्ना से भी मिलकर अपना मेमोरेंडम दिया। 1948 में लखनऊ में सम्मेलन 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी के नेतृत्व में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो तत्कालीन भारत सरकार के कानून मंत्री थे, सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे तथा जिसमें तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत भी थे। उस सम्मेलन में श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी के द्वारा यह पूछने पर कि डॉक्टर साहब हम लोगों के लिए इस संविधान में क्या है, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने गोविंद बल्लभ पंत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चौरसिया जी, जिस दिन हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे उस दिन पंत जैसे लोग हमारे लोगों के जूते के फीते खोलने और बांधने में ही गर्व महसूस करेंगे। 26 जनवरी 1950 को दीवान चंद हाल दिल्ली में अखिल भारतीय बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का एक अधिवेशन श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी के सभापतित्व में हुआ तथा 16 मई 1950 को एक अधिवेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में भी हुआ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया और एक अधिवेशन 30 अगस्त 1953 में लखनऊ में हुआ, जिसका उद्घाटन विधायक जयराम वर्मा ने किया। काका कालेलकर आयोग के गठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत 29 जनवरी 1953 को प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग का गठन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, जिसमें श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया जी को सांसद या विधायक न रहने के बावजूद तथा महत्वपूर्ण प्रथम गैर कांग्रेसी सदस्य मनोनीत किया।
30 अक्टूबर 1953 को श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर जी से भी मिले थे और श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के ही बहुत ही अथक परिश्रम से 30 मार्च 1955 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी। जब इस रिपोर्ट के संबंध में काका कालेलकर और श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले, तब नेहरू ने काका कालेलकर को बहुत बुरा भला कहा और श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की तरफ पीठ करके व्हीलचेयर पर बैठे रहे और बाद में काका कालेलकर को बुलाकर उस रिपोर्ट के खिलाफ ड्राफ्ट लिखवाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। 67 पेज की रिपोर्ट में अन्य पिछड़े वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 54% के आरक्षण की बात थी। इस रिपोर्ट को श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी अपने साथियों भगवान दास आदि के साथ रात दिन की कड़ी मेहनत करके तैयार की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर 1958 को उत्तर प्रदेश के लिए पिछड़ी जातियों की सूची जारी कर दी। पेरियार E.V. रामास्वामी पेरियार का स्वागत श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने सन 1958 में लखनऊ में पिछड़े वर्ग के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इसके बाद भी पेरियार 3 बार लखनऊ श्री चौरसिया जी के आमंत्रण पर आए। बात करते हैं इनके राजनीतिक पारी की। श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने सन 1967 में रायबरेली से लोकसभा के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़े और श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी देश के प्रसिद्ध उद्योगपति के बिरला आदि के मुकाबले में इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में चुने गए। 3/4/1974 से 2/4/1980 तक श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी राज्यसभा के सांसद रहे और इसी समय श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के प्रयास से संविधान में अनुच्छेद 39A जोड़ा जा सका, जिसके कारण श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को ही लोक अदालत का जनक कहा जाता है। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जब श्री चौरसिया जी बीमार थे तब उन्हें देखने उनके आवास कोठी नंबर 13AP सेन रोड 4 बाग लखनऊ आए थे। बामसेब कांसीराम और श्री शिवदयाल सिंह जी चौरसिया जी की मुलाकात। श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने 1977 में बर्थ ऑफ बामसेब के कार्यक्रम को संबोधित किया। मान्यवर कांसीराम और श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी की पहली मुलाकात पूना में हुई, जिसमें श्री चौरसिया जी ने मान्यवर कांसीराम जी को लखनऊ आमंत्रित किया। उन्हें लखनऊ में अपना ट्रेनिंग सेंटर रहने के लिए दे दिया। इसी को कई लोग कांसीराम आवास के रूप में जानते थे। श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने अपने सांसद काल में अपना संसद आवास विट्ठल भाई पटेल हाउस नई दिल्ली का फ्लैट कांसीराम जी को बामसेब के राष्ट्रीय कार्यालय बनाने के लिए दे दिया तथा स्वयं दूसरी जगह बाहर किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। और बाद में काफ़ी समय के बाद 90,000 का फ्लैट के किराए का नोटिस आया। तब श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने अपनी पेंशन से अदा यह कहकर किया कि बामसेब हमारी संस्था है। श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी कहा करते थे कि शूद्रों अब सवर्ण बनना छोड़ो और शूद्र राज्य अवश्य आएगा और मेरे जीवन काल में ही आएगा। शूद्र राज्य अवश्य आएगा और मेरे जीवन काल में ही आएगा। मैं चौरसिया हूँ, मैं जब तक हिंदू समाज की असमानता को चौरस करके ही मरूंगा। और जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तब श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने शुगर होते हुए भी मिठाई खाई। परिनिर्वाण इनका 18 सितंबर 1995 को श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी हमेशा के लिए चिरनिंदा में सो गए। समाजवादी पार्टी PDA एक नई सोच, एक नया विचार लेकर आई है, जहां हर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की रक्षा होती है, जहां समाज के हर कोने में न्याय और समानता की बात होती है। हमारे संगठन का हर पहलू, हर कदम उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित है। और मैं अपनी इस विचारधारा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जैसा कि आप सबने देखा होगा, अभी सुना कि श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का संपूर्ण जीवन किस तरीके से व्यतीत रहा, और मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप तक